अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 16 दिसंबर का जो सीडीपी का क्वेश्चंस है वो हल किए थे। आज हम 20 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। चलिए वक्त को ज़ाय ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो इस तरह से है। The concept of zone of proximal development has been proposed by। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊंगी। तो इसका सही जवाब है लियो वाइगॉट्स्की। इसका सही जवाब है। अगला जो है क्वेश्चन, अ चाइल्ड हु हैज़ पार्शियल वर्जन। इसका सही जवाब है चौथा। इसका सही जवाब है should become a part of regular school with inclusive provision। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, डैश डैश occur within the family when children first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skill। इसका सही जवाब है जो फैमिली है वो क्या है, तो वो प्राइमरी यानी इसका सही जवाब है प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि जो हमारे अंदर का अंदरूनी मोटिवेशन की जो एग्जाम्पल है इनमें से कौन सी है, तो इसका सही जवाब है दूसरा, रवि exploring various sources for his project because he love learning new thing। उसे पसंद है नई चीज़ें सीखना, ये उसके अंदर की मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कुछ इस तरह से है कि रचिता अ मैथमेटिक्स टीचर tried to analyze the error made by her students in identifying the correct operation to be applied for statement sum। She does this too। इसका सही जवाब है चौथा। ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, Which of these strategy is not effective in helping student cope with anxiety। तो इसका सही जवाब जो है, जो नॉट है मतलब गलत है लेकिन सही है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है मतलब गलत है। इसका सही जवाब है चौथा। अगला आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, पारो हेल्प्स हर फादर इन हिज carpentry shop where she successfully measure wooden blocks using techniques taught by her father। She is recently admitted to a public school under EWS scheme where she is enabled to cope up with the academic demands, especially in his situation the teacher should। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला इसका सही जवाब है। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल इस तरह से है, स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू सेट डैश डैश गोल्स। तो इसका सही जवाब है तीसरा, मास्टरी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज़ अ वे ऑफ प्रमोटिंग। तो इसका जो मतलब दो ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, एक तो लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन और दूसरा डिस्कवरी लर्निंग। यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन हम एक के साथ जाएंगे मीन्स पहले और फिर देखते हैं कि आंसर की में कौन सा जवाब को ये मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है हमारा वो इस तरह से है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन। तो जो कोई भी पॉलिसी हो वो कभी रोट लर्निंग पर तो जोर नहीं देंगी, तो ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये इसका सही जवाब है।
तो दूसरा इसका सही जवाब है। लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए कौन देता है भाई? तो इसका सही जवाब है दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। अगर बच्चे टीचर से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो टीचर ने उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनको ना ही डिस्करेज करना चाहिए, ये गलत है। तो इसका सही जवाब है इनकरेज। तीसरा इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है तीसरा। डेवलपमेंट ऑक्योर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनी डायमेंशनल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो यूनी डायमेंशनल नहीं होती, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। तो इसका सही जवाब है तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। तो इसका सही जवाब है पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका सही जवाब है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रिफर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा। चौथा इसका सही जवाब है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। हमारा जो इसके बाद का अगला सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज। तो इसका सही जवाब है तीसरा। तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज नॉट in line with the philosophy of inclusion to help a child with autism in your class who is finding it difficult to cope up with the group activities। तो इसका सही जवाब है तीसरा। नॉट पूछा है उसने, तो यहाँ पर सही जवाब है तीसरा, सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल। ये सही है पर ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है, एस्पिरेशन ए, स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन, टू engage in discussion and do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge। रीज़न आर जो है, लर्निंग इज़ एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चौथा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन 18वां है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। तो इसका सही जवाब है चौथा, मोटर डेवलपमेंट। चौथा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, वो इस तरह से है कि फ्रॉम अ पियाजेशियन पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। जो न्यू नॉलेज है उसे टेक करने के लिए जो हमारा जो हम जब न्यू नॉलेज गेन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे, उसका ऑप्शन है दूसरा, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो साउंड और रिदम होता है वो, उसका आंसर जो सही है, जो इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक। पहला इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। तो इसका ये जो है जो जिसकी थ्योरी है उसका वो है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसका सही जवाब है तीसरा। तीसरा इसका राइट आंसर,
पियाजे की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश इज़ अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्ली चाइल्डहुड। दूसरा इसका सही जवाब है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही जवाब होगा तो चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है चौथा मीन्स हम यहाँ कहेंगे कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, ये भी सही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग को जो मतलब जिस पर जोर दिया जाता है वो सही है, लेकिन जो तीसरा है वो गलत है और जो चौथा है वो सही है। इस तरह से हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Graphical tools for organizing and representing knowledge and relationship within a particular topic are known as। तो इसका सही जवाब है कॉन्सेप्ट मैप। तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। She is also beginning to reason logically through she cannot perform conservation. According to Jean Piaget, which state of cognitive development is Meena in? तो इसका जो सही जवाब है वो है फोर्थ प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है। चौथा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट करेक्टली लाइज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव-वाइगॉट्स थ्योरी। तो क्या है फंडामेंटल है? सोसाइटी के बारे में इन्हें बताया है, तो इनका जो जवाब होगा वो तीसरा होगा, लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह से है कि चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली। तो इसका सही जवाब है फोर्थ, व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन टास्क एंड एक्टिविटी। चौथा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्ट बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टेरियोटाइप्स। इसका सही जवाब है सेकेंड से ये बताया जा, जो मतलब किस एग्जाम्पल से ये पता चलता है स्टेरियोटाइपिंग का टीचर के। तो इसका सेकेंड आंसर सही, मतलब जो सही है, सेपरेट सेटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द कंटिन्यूस आस्पेक्ट इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एम्प्लॉइज। तो इसका सही जवाब है थर्ड। तीसरा इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट है इस सेशन का। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ Lawrence Kohlberg, at which level is moral thinking based on taking initial perspective of the society। तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉन्वेंशनल स्टेज में होता है ये। इसका चौथा राइट आंसर है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।